हमारे बड़े बुजुर्ग और जो एक चीज़ आपके कल्चर में चली आ रही होती है, उस पे अगर देखा जाए, उस पे अगर रिसर्च की जाए तो एक अजीब किस्म का आपको एक फीलिंग होती है कि इन लोगों ने पता नहीं कहाँ से ये बेनिफिट्स इसके वो करके और ये रेसिपीज तैयार की हैं। तो मैं स्टडी कर रहा था थोड़ा बहुत इफ़ेक्ट्स जो न्यूट्रिशन के हवाले से होती हैं, तो उसमें जो हमारे खाने हैं उनका ज़रा जिक्र करते हैं कि दही के साथ जो मुख्तलिफ किस्म की कम्बिनेशंस बनाई जाती हैं उसके आजकल के मेडिकल साइंसेज में क्या फ़वाइद हैं। दही जो कि सबको पता है कि उसमें कैल्शियम भी है, उसमें विटामिन डी भी है, उसमें न्यूट्रिएंट्स किस हद तक हैं, उसमें जो है तो बहुत सी चीज़ें हैं। एक बेहतरीन प्रीबायोटिक और प्रोबायोटिक है, हाजमे के लिए बेहतरीन है, आपकी बोन्स के लिए बेहतरीन है। लेकिन फिर यही दही जो है हमारे बड़े बुजुर्गों ने इसको ऐसे नहीं छोड़ा कि बस दही है तो उसको ऐसे ही खा लो। लस्सी बनाई इसकी, इसमें नमक ऐड किया, उसके अपने फ़वाइद। जनाब लस्सी के अलावा अगर देखा जाए तो जो दही की चटनियाँ बनती हैं जनाब, कभी इसमें पुदीना मिला दिया, कभी इसमें टमाटर और मिर्चें डाल के और ये चीज़ें, तो उसके साथ इस दही के जो फ़वाइद होते हैं उनमें वो चीज़ें ऐड हो जाती हैं। फिर थोड़ा सा आगे जाएं, उन लोगों को जिनको दही सेहत के हवाले से तो है ही बेहतरीन, हाजमे के हवाले से तो है ही बेहतरीन, लेकिन अगर फाइबर आपने इसमें ऐड करना हो तो जनाब हमारे लोगों में जब पेट के कोई मसाइल होते हैं, जनाब दही में इसबगोल डाल के दे दिया कि आप ये खा लें, आपका पेट ठीक हो जाएगा, ठीक ही हो जाता है। और ये एक मेडिकली भी प्रूवन चीज है कि फाइबर जो है वो आपकी गट को चाहिए होता है, आपके हाजमे के मसाइल उससे हल हो जाते हैं। तो जनाब दही का एक और फायदा कि आपने उसमें जो फाइबर है वो मिला दिया, इसबगोल वगैरह ऐसी चीजें मिला के, दादियाँ नानियाँ ये सब पेट खराब हो गया जी, ये मिला के और दादी ने या नानी ने दे दिया कि बेटा ये खा लो, इसके साथ आप ठीक हो जाएंगे, और आप ठीक हो जाते हैं। अगर देखा जाए जब हम खाते हैं हमारे मौसम के हवाले से, मौसम जी जो इन्वायरमेंट है हमारा उसके लिहाज से गर्मी होती है तो जनाब रायता हम बड़े शौक से खाते हैं। जनाब किसी सियानी नानी या दादी ने उसमें जनाब खीरा काट के और गाजर काट के और मूली काट के और उसमें से थोड़ा सा सौंफ और ज़ीरा मिला के और उसको एक ज़बरदस्त किस्म की रेसिपी बना के और खिलाए, जिसका मज़ा तो डेफिनेटली दोबाला हुआ। उसकी न्यूट्रिशनल वैल्यूज़ कितनी बढ़ गई, यानी दही में। और फिर आपने ये सारी चीज़ें मिला दी कि उसमें एक्स्ट्रा से विटामिन्स भी आ गए, उसमें एक्स्ट्रा न्यूट्रिशनल वैल्यूज भी आ गई, उसमें ट्रेस एलिमेंट्स भी आ गए, उसमें विटामिन्स, ये सब कुछ आ गया जनाब, खीरा, सलाद के पत्ते और ये सारी चीज़ें, और एक बेहतरीन किस्म का रायता बन गया जो कि हम नॉर्मली तकरीबन हर खानों के साथ हमारे घरों में भी या हम कहीं होटल्स में जाते हैं रायता तो सर्व होता ही है। तो उसके जो एक तो फ़वाइद उसके जो हाजमे के लिहाज से हैं वो तो आपको मिल जाते हैं, न्यूट्रिशनल वैल्यूज कितनी बढ़ जाती हैं उसमें। और जो चीज़ें हो गई कि यार जो लोग जोड़ों की बीमारियों का शिकार हैं उसमें तो दही को जनाब एक तड़का लगा के और उसमें आपने जो है तो हल्दी ऐड कर दी, उसमें आपने मुख्तलिफ किस्म के जो मसाले हैं वो ऐड कर दिए। अब हल्दी ऐड करने से क्या काम हुए कि आपने उसका कैल्शियम विटामिन डी वो तो ऑलरेडी उसमें था, आपके जोड़ों के लिए, आपके बोन्स के लिए वो तो बेहतरीन था ही था, लेकिन आपने उसमें हल्दी मिला ली जनाब, एक एंटी इन्फ्लेमेटरी ऐड कर दिया। अब इस तरह की एक और रेसिपी दही से बन गई जिससे आपके पट्टे और आपके जोड़ उनमें इन्फ्लेमेशन कम हो जाती है। जिनको दायमी दर्द होते हैं, कमर का दर्द है, जोड़ों का दर्द है, वो अगर इस तरह का इस्तेमाल करें तो यकीनी तौर पर उनके जो फवायद हैं वो हासिल हो जाते हैं। तो दही का इस्तेमाल अपने बच्चों को भी कराइए, खुद भी कीजिए, क्योंकि इसके बेतहाशा फवायद हैं। और ये नहीं कि सिर्फ आप अपने बच्चों को दही देने के चम्मच के साथ खा लो, इसमें आप मुख्तलिफ किस्म की चीज़ें ऐड कर सकते हैं, मुख्तलिफ किस्म के फ्लेवर्स ऐड कर सकते हैं, मुख्तलिफ किस्म के खानों में ऐड करके आप इसका मज़ा और इसकी जो ग़िज़ाइयत और इसकी जो न्यूट्रिशनल वैल्यूज़ हैं वो सब ले सकते हैं।